वंदे मातरम। नमस्कार। जय हिंद। मैं विवेक चौधरी। एलओसी पर लगातार फायरिंग कर रही है पाकिस्तानी सेना। अभी तक 18 लोगों की जान जा चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। डायरेक्ट भारतीय सेना से तो टक्कर नहीं ले सकता है, इसलिए आम नागरिकों को ही निशाना बना रहा है। आप लोग जानते हैं कि 22 अप्रैल को जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकवादी हमला हुआ था, जिस हमले में 26 मासूम लोगों की जान चली गई थी। साथियों, भारतीय सेना और भारत की सरकार ने मिलकर के एक निर्णय लिया था। उन्होंने कहा था कि हम संकल्प लेते हैं कि आतंकवाद को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। उसी प्रयास में कल एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन सिंदूर, जो 7 तारीख को चलाया गया था। रात 1 बज करके लगभग 52 मिनट का समय था और 25 मिनट में ऑपरेशन सिंदूर के तहत कुल 9 आतंकवादी ठिकानों को तहस नहस कर दिया था, जिसमें करीब 100 आतंकवादी मारे गए थे। इसमें मसूद अजहर की पूरी फैमिली को खत्म कर दिया। इसके बाद साथियों, पाकिस्तान से कुछ वीडियोज आई, कुछ आर्टिकल्स आए। जो आतंकवादी मारे गए थे उनको वहां पर पाकिस्तान में शहीद का दर्जा दिया गया। आप सोचिए, जो आतंकवादी हैं उनको शहीदों का दर्जा दिया गया। आप पाकिस्तान की हालत समझ सकते हैं। तो ये तो मैटर था जो हमारी भारत सरकार ने फैसला लिया और ऑपरेशन चलाया, जिसमें आतंकवादियों के ठिकानों को खत्म कर दिया था। अब उसी के चलते पाकिस्तान डायरेक्ट तो हमला कर नहीं सकता भारतीय सेना के ऊपर या भारत के ऊपर, तो ये जम्मू एंड कश्मीर के कुछ जो एलओसी से सटे हुए गांव हैं उनमें जो है वो फायरिंग कर रहा है, जिसमें 18 लोगों की जान जा चुकी है। मैं आपको थोड़ा मैप के माध्यम से दिखाता हूं और कुछ फोटो दिखाता हूं, जिससे आपको क्लियर होगा कि हालत किस तरह की कर रखी है। यहाँ स्कूलों को निशाना बनाया जा रहा है, यहाँ पर मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, यहाँ पर जो प्राचीन किले हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। और इतना ही नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, गुरुद्वारे को भी निशाना बनाया गया है, जिसमें 3-4 सिखों की भी जान चली गई है। तो इस तरह की मानसिकता पाकिस्तान की है। देखिए यहां पर हालत क्या है। छोटे छोटे कुछ बमबारी भी की जा रही है। जो हल्के बम है उनका भी प्रयोग यहां पर किया जा रहा है। आप लोग हालत देख सकते हैं किस तरह की हालत है। इसके बाद आप लोगों को मैं मैप के माध्यम से थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं कि ये पूरा जो मैटर है वो कहां हो रहा है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर का पूरा मैप है। इस मैप में आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो यहां आप लोग देखें, ये जगह है पूंछ। पूंछ जगह है, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। और यहां जो एलओसी वाला क्षेत्र है उसमें ये फायरिंग हो रही है। इसके अलावा देखो, राजौरी यहां है, एक कुपवाड़ा है, यहां पर हो रहा है। इन क्षेत्रों में ये पूरा जो है वो चल रहा है। ठीक है। हालांकि आप लोगों को मैं बता दूं, जो पूंछ जगह है यहीं पर गुरुद्वारा था, जिस गुरुद्वारे में 4 सिखों की जान चली गई इस हमले में। और राजौरी, कुपवाड़ा, इन सभी जगहों पर जो है फायरिंग चल रही है। ठीक है। बाकी अंधाधुंध गोलीबारी है। भारत भी रिएक्शन दे रहा है, लेकिन भारत कभी भी आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाएगा। पाकिस्तान के कुछ न्यूज चैनल, कुछ न्यूज़पेपर ऐसा भी कह रहे हैं कि जो भारत ने आतंकवादियों के खिलाफ जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, कि बोला वो आतंकवादी नहीं मारे गए हैं, बोला हमारे 8-10 आम नागरिक मारे गए हैं, बच्चे मारे गए हैं। अरे भाई, पागलपंथी की बातें क्यों करते हो। सटीकता से आपको सारी जानकारी वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाई है, अपने वीडियोस नहीं देखी, इसमें कोई आम नागरिक नहीं मारा गया है। और भारतीय सेना कभी नहीं चाहेगी कोई भी आम नागरिक कहीं का भी इन्वॉल्व हो, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ हमारी जंग है, किसी आम नागरिक के खिलाफ हमारी जंग नहीं है। यहां हालांकि जो ये एलओसी से सटे हुए क्षेत्र हैं, केवल जम्मू एंड कश्मीर में ही नहीं, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे वो पंजाब में हो। कल ही ये अनाउंसमेंट कर दिया गया था कि सभी लोग जो बॉर्डर के बिल्कुल आसपास रह रहे हैं वो एक तो ब्लैकआउट कर दें। वहां पे एक तो लाइट नहीं थी बिल्कुल भी, और अगर थोड़ी बहुत लाइट का कोई प्रयोग कर रहा है तो वो लाइट बंद रखे, ऐसा कहा गया था। और जो ऐसे क्षेत्र हैं जो हाई अलर्ट जोन है, उनको वहां से उन लोगों को हटा करके ऐसी जगह पर रखा गया जहां वो लोग सेफ रहें। ठीक है। हालांकि यहां से भी लोग निकल निकल करके, जो पूंछ वाले क्षेत्र में है ना, कुपवाड़ा में है, राजौरी में है, ये भी निकल निकल के जो है बंकरों में जा रहे हैं, सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। कुछ लोग भाग रहे हैं छोड़ करके, घरों को छोड़ करके, क्योंकि भाई ऐसे हालत में कोई भी व्यक्ति रहना नहीं चाहेगा। इसके बाद मैं आपको एक और खबर देता हूं। आप लोग यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमारे एक देश के आर्मी के जवान शहीद हो गए हैं। लांस नायक दिनेश कुमार, ये हरियाणा के रहने वाले थे।
हरियाणा में एक जगह है पलवल, वहां के रहने वाले थे। ये इसी गोलीबारी का शिकार हुए हैं। ये गोलीबारी में इनके जो शुरुआत में ये घायल हुए थे, इनका इलाज करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान इनकी ये शहीद हो गए। तो सबसे पहले तो मैं इनको नमन करता हूं, जय हिंद करता हूं ऐसे जाबाज सिपाही को। और ऐसे सिपाहियों की वजह से, भारतीय सेना की वजह से, और भारतीय सेना के जितने भी लोग हैं, जितने भी सैनिक हैं, अधिकारी हैं बड़े बड़े, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं, सल्यूट करता हूं। क्योंकि अगर वो बॉर्डर पे हैं, देश में हैं, तो वो हमारी रक्षा करने के लिए है। तो आप लोग भी भाई सल्यूट करिए ऐसे जांबाज सिपाही को, और भारतीय सेना के साथ रहिए, एकदम खड़े रहिए। जो भी फैसला लेंगे वो बिल्कुल सही होगा और आतंकवाद के खिलाफ होगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि यहां पर कुछ घरों में आग भी लगाई गई है। आग की चपेट में भी बहुत सारे घर आए हैं, आप लोग देखेंगे न्यूज में बहुत सारी खबरें चल रही हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता दूं कि कल जो आतंकवादी हमला हुआ था, जो आतंकवादियों के खिलाफ जो हमने अटैक किया था ऑपरेशन ऑपरेशन सिंदूर के तहत, उसमें पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस है वो काम नहीं किया था, बिल्कुल भी काम नहीं किया था, क्योंकि मेड इन चाइना था। मेड इन चाइना तो वैसे ही आपको पता है भाई, काम करे तो करे, नहीं तो चले तो शाम तक, चले तो चांद तक, एक कहावत भी है ना। और चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, ऐसा करके कहावत है ना। तो चाइना का माल था भाई, चाइना ने प्रैक्टिकल करने के लिए भेज दिया था पाकिस्तान में कि देख लेना, चल जाए तो ठीक है, ना चले तो फिर इसमें कुछ ना कुछ और कार्रवाई करेंगे। तो जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस है उसने काम नहीं किया था, भारत के एयर डिफेंस ने काम किया था। भारत ने एक उनका जो चाइनीज विमान था वो मार गिराया था कल, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था। बाकी जो पाकिस्तानी की कुछ न्यूज चैनल है, कुछ न्यूज पेपर है, कुछ न्यूज आर्टिकल्स जो देते हैं ऑनलाइन भी डिजिटल वे में, वो लोग बता रहे हैं, डॉन करके है न्यूज़पेपर, वो क्या कह रहा है कि भाई भारत के 5 जो एयरक्राफ्ट हैं, वो विमान जो है वो मार गिराए हैं पाकिस्तान ने। मुझे तो ये पता नहीं लगा कि भाई सपने देखते हुए वो सपने ही न्यूज़पेपर में छाप देते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे तो मैंने भी कल एक रात सपना देखा था, जिसमें मैंने खुद जो है वो 15 से 20 फाइटर प्लेनों को जो पाकिस्तान के थे उनको उड़ा दिया था। तो क्या मैं उसको न्यूज़पेपर में छपवा दूं? ऐसा तो नहीं हो सकता ना यार। मैं खुद, सच मजाक मत मानना मेरी, मैं कहीं मजाक कर रहा हूँ, मैंने खुद देखा था ये सपना कि मैं पायलट बन चुका हूँ और पाकिस्तान में जाके बमबारी कर रहा हूँ। अब यार सुबह उठा तो देखा कि मेरा जहाज भी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन क्या मैं उस सपने को न्यूज़पेपर में छाप दूं? पाकिस्तान ऐसा कर रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि मैंने 5 जो एयरक्राफ्ट है उनको उड़ा दिया, विमानों को उड़ा दिया, राफेल को उड़ा दिया। अरे यार कहाँ उड़ा दिया? कुछ वीडियो है तुम्हारे पास? कुछ भी लिख देते हो, मतलब जो मन में आ रहा है वो लिखे चले जाओ। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूँ कि ये चीजें हैं, आपको समझनी चाहिए। और हमारे स्पेशल कुछ बैचेस भी आप लोगों के लिए जो वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप लोग अगर हमारे स्पेशल बैच को लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं। ये रीजनिंग स्पेशल बैच 499 का है, मैथ स्पेशल भी 399 का है। स्पेशली सारे सब्जेक्ट्स के बैच यहाँ पे अवेलेबल हैं, बहुत ही किफायती फीस के साथ में। तो आप लोग जाइए, कंपटीशन गुरु ऐप डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। ये हमारा मोबाइल नंबर है, कोई भी जानकारी आपको लेनी हो तो इस नंबर पे संपर्क करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। नई खबर जल्दी ही लेकर के आऊंगा। इस वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, टेक केयर।